तो आज हम विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक सीखने जा रहे हैं, अम्ल और क्षार। देखो, हम प्रतिदिन दिनचर्या में अम्ल और क्षार से रूबरू होते हैं और हमें ये जानना चाहिए कि कौन सी चीज अम्ल होती है, कौन सी चीज क्षार होती है, और अगर हमें उसकी पहचान करनी है तो हम उसकी पहचान कैसे कर पाएंगे। तो देखिए, अम्ल और क्षार में पहचान करने के लिए आता है पीएच मीटर। उसके द्वारा हम अम्ल और क्षार की पहचान कर सकते हैं। या दूसरा तरीका है, हमारे पास अगर लिटमस पेपर है तो उसके द्वारा भी हम अम्ल और क्षार की पहचान कर सकते हैं। लिटमस पेपर दो प्रकार का होता है, एक लाल लिटमस पेपर और एक नीला लिटमस पेपर। और जो अम्ल होते हैं उसमें हाइड्रोजन आयन पाए जाते हैं, यानी अम्ल को जब हम जल में घोलते हैं या उसका विलयन बनाते हैं तो उसमें हाइड्रोजन आयन बनता है। और बेस वो क्षार वह होते हैं जब उनको हम जलीय विलयन में घोलते हैं तो कौन से आयन बनते हैं? हाइड्रॉक्सिल आयन बनते हैं। और अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 है तो उस विलयन को कहेंगे हम उदासीन विलयन। यानी अम्ल जो होते हैं उनका स्वाद खट्टा होता है, जबकि जो क्षार होते हैं उनका स्वाद कड़वा होता है। खट्टे में अगर हम देखें कि नींबू हो जाता है, संतरा होता है, इमली होता है, टमाटर होते हैं, ये सब इनका स्वाद खट्टा होता है। और इनकी पहचान करने के लिए हम किससे कर सकते हैं? लिटमस पेपर से। अभी उसके विपरीत जो क्षार होते हैं उनका स्वाद कड़वा होता है। और इनका जो उदाहरण होता है वो साबुन होता है। साबुन को जब हम पानी में घोल लेते हैं उसमें हाइड्रॉक्सिल आयन बनता है। हाइड्रॉक्सिल आयन के कारण उसका विलयन क्षारीय हो जाता है। और हमारे पास जो लिटमस पेपर होता है वो दो तरह के होते हैं, एक लिटमस पेपर नीला होता है, दूसरा लाल लिटमस पेपर होता है। अब अम्ल और क्षार में जो पहचान करने के लिए हमारे पास लिटमस पेपर है, ये एक बहुत ही कंफ्यूजन करता है कि कौन सा अम्ल के लिए कौन सा लिटमस पेपर यूज करेंगे और क्षार के लिए कौन सा लिटमस पेपर यूज करने की। उसके लिए हमने एक ट्रिक बना दिया है। जब अम्ल की बात आती है उसके लिए हम ट्रिक याद रखेंगे, अनील। अनील, अ से अम्ल हो गया, नी से नीला लिटमस हो गया, ला से लाल हो गया। यानी जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। उसी तरह से जो क्षार होते हैं उनके लिए जो ट्रिक बना है, छलनी। क्षार से क्या हो जाता है? क्षार, ला से लाल लिटमस, नी से नीला, यानी क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। और अगर हम यहाँ देखें पीएच मान अम्ल और क्षार की पहचान के लिए, जैसे ये कौन सा लिटमस है? नीला लिटमस पेपर है। देखिए, नीला लिटमस पेपर है, ये क्या है हमारे पास? टमाटर। अगर इसको इसमें डालेंगे तो क्या होगा? अम्ल होगा तो क्या कर देगा? लाल कर देगा। लाल हो गया ना, इसका मतलब ये टमाटर अम्लीय है। ये नींबू है, नींबू में अगर हम टच करेंगे तो क्या होगा? देखिए, लाल हो गया ना। अब इसी का ये विलयन है, अगर इसमें डालेंगे तो ये भी लाल कर देगा। और ये पानी है, पानी सीन होता है, यानी पानी पर लिटमस पेपर का कोई असर नहीं पड़ता। यानी अगर हम नीला डालेंगे तो भी वो नीला ही रहेगा। देखिए, अगर हम नीला डाल रहे हैं तो कोई बदलाव नहीं हुआ। अगर हम लाल लिटमस पेपर डालते हैं, लाल लिटमस पेपर डालते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो क्षार होते हैं, जैसे ये है हमारा साबुन का विलयन है और ये डिटर्जेंट का विलयन है। साबुन क्या करते हैं? लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। देखिए, लाल है, अब इसमें हम डालेंगे, नीला हुआ। ये डिटर्जेंट है, देखिए नीला हुआ। ये भी देखो नीला हुआ, हल्का हुआ। ये इससे कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, पावर पे डिपेंड करता है, कौन किसको कितना करता है, लाल या नीला। जैसे अब ये लाल लिटमस पेपर था, इसको जो है क्षार ने नीला कर दिया। अब अगर इसको हम अम्ल में डालेंगे तो क्या होगा? ये फिर से ये लाल हो जाएगा। ये देखिए, हो गया ना। तो इस लिटमस पेपर के द्वारा हम अम्ल और क्षार की पहचान कर सकते हैं। लाल लिटमस, नीला लिटमस पेपर का परीक्षण बताइए टमाटर पे और नींबू पे। नींबू में भी डालिए, विलयन में एक में डालिए, केवल एक पे ही।
लिटमस पेपर को डिटर्जेंट में डालिए, देखिए क्या होता है। निकालिए निकालिए, क्या हुआ, नीला हो गया। वेरी गुड वेरी गुड। एक मुस्कान ढूंढे।